जहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं 24 न्यूज़ राजस्थान की टीम आ पहुंची जैसलमेर और आम जनता से पूछते हैं कि इस बार चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहेंगे और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने क्या क्या कार्य किए, क्या उनसे वो संतुष्ट है या नहीं। शुभ नाम आपका? हुकुम चंद पवार। तो आप इस बार राजस्थान चुनाव के अंदर जैसलमेर विधानसभा से क्या कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे या वही पुराने चेहरों पे? जी, राजस्थान चुनाव में सबसे पहले एक बात है, जो हम तो क्या पार्टी से ब्लेम करते हैं, खुली बात बताते हैं, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, ठीक है ना, और कांग्रेस की जो 5 साल में जो नीतियाँ रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ राजस्थान नंबर 1 चल रहा है अभी, उसके खिलाफ, और सबसे बड़ा बेरोजगारों के खिलाफ, जो रीट के पेपर बेचे गए थे, आउट हुए थे, और अपने रिश्तेदारों के साथ उन्होंने नौकरी लगाकर जो बेरोजगार से खिलवाड़ किया है, जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। इस मुद्दों पर राजस्थान सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और जो भी पार्टी आगे हमको निर्देश देगी उस पर हम फॉलो करेंगे। राजस्थान में आप क्या देखना चाहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री कौन हो? जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे भी है, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी है, तो आप कैसे देखना चाहते हैं? जो पार्टी सर्वोपरि है, जो पार्टी कहेगी उसी के हिसाब से, जो पार्टी निर्णय लेगी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की है, जैसा भी प्रशासन शहरों के संगी काफ़ी पट्टों की योजनाएं और महंगे राहत कैंप के अंदर जो इन्होंने 10 अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पट्टों के बारे में जो आप बात कर रहे हो, मेरे को मालूम है आज से कुछ समय पूर्व नगर परिषद के पास वार्ड नंबर 30 का धरना लगा था। उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हमसे पैसे की मांग की जा रही है, पट्टे पैसे लेकर अमीर आदमियों को दी जा रहे हैं, गरीब आदमियों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये खुद शब्द कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही थे। और महंगाई राहत आप कैंप की बात कर रहे हो, ठीक है ना, वो एक क्या छला हुआ है, आपका बायोडाटा गवर्नमेंट के आपके पास पूरा इकट्ठा है, लोगों को भीड़ इकट्ठी करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, गुमराह करने के लिए किया गया है। और ख़ास बात एक इन्होंने अन्नकूट योजना चालू की थी अनाज के लिए, उसमें भट्टी मिलावट आ गई, उस ठेकेदार के खिलाफ ना कार्रवाई की गई, ना सस्पेंड किया गया उसको, वापस उसको रिन्यू करके उसी को वापस कार्रवाई कर रहे हैं, दे रहे हैं सामान। जहाँ बीजेपी एक भगवे की राजनीति करती हुई जैसलमेर में एक महंत ने निर्दलीय फॉर्म भरा है, तो क्या इसका कुछ बीजेपी के वोटों पर असर पड़ेगा? क्या उसके समीकरण में कुछ ऊपर नीचे होगा? देखिए, समीकरण की तो आप बात कर रहे हो ना, वो तो देखो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो उनके ऊपर निर्णय करेगा। और बात रही भगवे की, भगवा एक तरीके का अपना संत महात्मा खड़े होते हैं ना, खड़े हो गए, कोई बात नहीं, कुछ लोग उनके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो बात अपने 9 तारीख के बाद पता चलेगा। आपका क्या नाम है सर? महेंद्र सिंह चंदेल। तो जो राजस्थान सरकार ने जो प्रशासन शहरों के संग शिविर चालू किए थे, जो वार्ड वाइज चले थे, प्रशासन शहरों के और गाँवों के संग, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कोई समस्या हुआ, कोई हल नहीं हुआ, खाली फॉर्म भरवा के वो कर दिए ना। मेरे को गायों के लिए वो किया गया, आज तक कोई गायों के लिए आया नहीं कि आपके गायों के टोकन लगेंगे, बीमा होगा, आज तक कोई गायों के लिए नहीं आया। पट्टे के लिए बहुत परेशान हो गए, फिर पट्टा मिला। और वो प्रधानमंत्री लोन के लिए कहा था, वो भी आज तक 6 महीने में न मिला है, न कुछ कार्रवाई हुई है। आगामी जो चुनाव है, इसके अंदर आप जैसलमेर विधानसभा से किसे अपना उम्मीदवार चुनेंगे, किसे अपना विधायक बनाने? हमारी जो पार्टी बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, जिसको बीजेपी करेगी मैं उसी को वोट दूंगा और पार्टी के साथ चलेंगे। तो राजस्थान के अंदर जो अभी बीजेपी के अंदर अंतर्कलह चल रही है, वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा था, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे? तो वसुंधरा ने कोई काम नहीं किया पिछले 5 सालों में, इस कारण उनको वो नहीं करना चाहिए। इसकी जगह बाबा बालक नाथ को, अलवर वालों को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री की दावेदार। क्या आप बताना चाहेंगे कि जैसलमेर में वर्तमान विधायक रूपाराम धनदेव ने क्या विकास कार्य किए? रूपाराम धनदेव ने कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे जब हमने उन रूपाराम जी को खुद को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा बिजली पर डिप्पी उन्होंने अलॉटमेंट करने की बात की थी, जो भी अभी तक घोड़ापाड़ा में डिप्पी नहीं लगी है। और उन्होंने और भी वादे किए थे, पानी की लाइन को अच्छी तरीके से बिछवाएंगे, और पानी की लाइन का कोई विकास नहीं हुआ है। जगह जगह पे रोडें टूटी हुई है, खालिया कीचड़ का जैसे भरी हुई है। और
और रूपाराम जी को कोई भी फ़ोन लगाते हो या मिलने के लिए समय मांगते हैं तो वो स्पष्ट मना कर देते हैं, मेरे पास समय नहीं है और मेरे पीए से परमिशन लो पहले तो आप वहाँ पे बुलाते हैं और कोई संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिलता रूपाराम द्वारा। लेकिन इस बार जैसलमेर विधानसभा के अंदर रूपाराम जी ने चारों तरफ काफ़ी सारे GSS भी बनवाए, जिसके कारण काफ़ी बिजली की आपूर्ति जो समस्या चल रही थी, बिजली एकदम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो रही। तो उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि जैसलमेर में आपका जो वार्ड नंबर है, जो वार्ड है उसके वहाँ बिजली की समस्या, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? आपके वार्ड के साथ ऐसा क्यों? ये रूपाराम जी सब कागजों में है ना GSS बनाए हैं लीगली, आप वहाँ पे जाके देखो तो वहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हमने बिजली करके एक्शन से भी बात की थी, उन्होंने कहा आगे से समस्या हो रही है, CM तक लेटर भेज चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आगे से। और DP अलॉटमेंट की मांग है तो आगे से DP भी भेजा नहीं जा रहा, तो कैसे लगाएंगे? क्या एक इस बार जैसलमेर की राजनीति में एक महंत की एंट्री हुई है, बाल भारती जी की, तो क्या आपको लगता है इस महंत की एंट्री होने से कांग्रेस या BJP के वोटों पे कुछ असर पड़ेगा? वो मूल OBC का भी चेहरा है तो उससे मूल OBC की वोटिंग जुड़ेगी। हमेशा आज तक हम मूल OBC ने हमेशा ST SC वालों को भी सपोर्ट किया है, जनरल वालों को भी वोट दिया, जो भी कैंडिडेट जनरल का खड़ा हुआ है आज तक हम हमेशा उनको वोट देते आए। हमारा उम्मीदवार पहली बार खड़ा हुआ है, हम OBC वालों से OBC वाले तो सब महाराज के साथ है ही, और ST SC वालों से भी अपील करते हैं कि आप भी महाराज को वोट दीजिए, हम आपसे भिक्षा में भी वोट मांग रहे हैं। हमने आपका कैंडिडेट रूपाराम को चीफ इंजीनियर बनने के कारण वोट नहीं दिया था, हमने पूरे मेघवाल समाज के एकत्रित होने पर रूपाराम को वोट दिया था, और कई बार जनरल वालों को भी राजपूतों वगैरह को वोट देते आए हैं। इस बार हमारी इच्छा है कि OBC के कैंडिडेट को वोट दिया जाए और उनको विजय बनाया जाए। क्या नाम भाई साहब आपका? रतन माल, आप कहाँ से हो? अमर सागर से। तो आपके अमर सागर गाँव के अंदर अभी छोटू सिंह जी को लेके और रूपाराम जी को लेके क्या माहौल? छोटू सिंह का माहौल अभी डाउन हो गया है, अभी चल रहा है बाल भारती महाराज का, बहुत बढ़िया चल रहा है। 9 तारीख का इंतजार कर रही है अमर सागर पूरा गांव, एकदम 9 तारीख के बाद मालूम चल जाएगा, उसके बाद सीधा ही वोट देंगे महाराज को, बाल भारती महाराज के साथ में। तो क्या आपको लगता है इस बार जैसलमेर विधानसभा से एक नया चेहरा उभर के सामने आएगा? क्योंकि देखो, एक तरफ 2 बार MLA रह चुके हैं छोटू सिंह भाटी, दूसरी बार प्रत्याशी बन रहे हैं रूपाराम धनदेव, उसके बीच में एक निर्दलीय और नया कैंडिडेट, तो क्या आपको लगता है जैसलमेर विधानसभा की जीत होगी? कुछ भी नहीं काम कराया है, MLA साहब बने हैं, छोटू सिंह 10 साल बने हैं, कुछ काम नहीं किया, इसलिए नया चेहरा लेके आ रहे हैं, बाल भारती महाराज को ही लेके आएंगे, फिक्स है हमारा, हम उसको ही वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। ये है जैसलमेर की आम जनता, जिससे हमने पूछा कि उनका लगाव किसकी ओर है और वोटों का समीकरण क्या है। मैं जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान, कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ।